जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको माघ मातम के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के बाद स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभामान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों के समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैचौलियां भी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी कैचौलियां भरते हुए आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वो हिरन पूरी शक्ति से भागने लगा। हिरन कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर वो हिरन राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपनी सैनिकों सहित प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दलीय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और मुनि और सिपाही पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आया और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृगछाला और वत्कल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने एक ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में तपस्वी ने कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ से तपस्वी ने कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगे कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय। अगला अध्याय सुनने के लिए आप भारतीय पूजन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।